तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं, अपना चैनल का नाम है मास्टर इन मोड। जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा पढ़ाने में मजा भी आएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पहले पहले पढ़ेंगे। तो कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका कोशिका पूछा जीवन की मौलिक इकाई किसे कहेंगे, तो कोशिका को कहेंगे। अब जीवन का मूलभूत इकाई तो कोशिका ही होगा। और बोले पूछा जाएगा कि जीवन का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई तो कोशिका को ही कहा जाएगा। ये कोशिका का क्या था, परिचय था। और कोशिका बहुत प्रकार दो प्रकार का होता है। पहले चल जाएंगे, एक पादप कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतु कोशिका पढ़ेंगे, क्योंकि पादप कोशिका साथ में जाएंगे थोड़ा ज्यादा झोल हो जाएगा, तो उतना नहीं करना है हम लोग को। आज पढ़ेंगे जंतु कोशिका के बारे में। तो जंतु कोशिका में भी है दो प्रकार के, एक है एक कोशिका, बहु कोशिका। तो थोड़ा हम लोग आगे जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में कब हम लोग के नजर में आया, कोशिका 1665 में आया था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक देखे थे। उस पेड़ होता है ना, पेड़ के छाल, कठोर जो उसका आवरण होता है पेड़ का, तो पेड़ का कठोर आवरण में देखा गया था, कॉर्क के रूप में देखा गया था। तो कॉर्क में जब वो अपना खुद से एक सूक्ष्मदर्शी दर्शी का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक, उसी सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। तो पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, तो बोला जाएगा रॉबर्ट हुक। कब देखा था, तो 1665 में देखा था। इसमें पूछा जाएगा मृत कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था, तो वही हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अब पूछेगा जीवित कोशिका का खोज, तो इसमें हो जाएगा लुवेन हॉक महोदय थे, जो 1774 में जीवित कोशिका का खोज किए थे। तो आइए, तो आप हम लोग कोशिका कब हम लोग के नजर में आया था, क्लियर हो गए। कौन किए थे खोज, कोशिका का खोज, तो रॉबर्ट हुक महोदय जी किए थे 1665 में मृत कोशिका का, और 1774 में लुवेन हॉक जी किए थे जीवित कोशिका का खोज। आपसे पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था कौन, स्लाइड एंड सन। वो कब दिया था, तो 1838 में दिया था। हाँ, 38-39 में स्लाइड एवं सन नामक दो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले वही कोशिका सिद्धांत दिए थे। लेकिन वो इसमें पूर्ण तरह स्पष्ट नहीं कर पाए, वो असफल रहे थे। तो फिर उसके बाद आए थे रॉबर्ट बिरचो, जो कब थे, 1855 में। रॉबर्ट बिरचो जी थे जो 1855 में आए, कोशिका के निर्माण के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में स्पष्ट जानकारी दिए थे। तो वही बोले थे कि कोशिका का निर्माण पूर्ण कोशिका से होता है। जैसे कोई भी कोशिका है, उसका निर्माण कैसे होता है, तो ये कोशिका है, इसका निर्माण जैसे कोशिका है, इसी कोशिका के टुकड़ा से दूसरा कोशिका बनता है। कोशिका धीरे धीरे पहले क्या होता है, इसके अंदर भाग झुकता है, फिर धीरे धीरे ऐसे होता है, फिर एक बार ऐसे हो जाता है कोशिका, फिर आगे चल कर ऐसे, फिर ऐसे हो जाता है कोशिका, फिर आगे चल के इधर, फिर इधर, दो कोशिका हो जाता है। तो पूर्व कोशिका से न्यू कोशिका का निर्माण होता है। तो कौन बोले थे, रॉबर्ट बिरचो बोले थे। कब, तो 1774 इसका सिद्धांत सफल हो गया था, तो तब बताए थे, रॉबर्ट बिरचो महोदय बोले थे जीवित कोशिका के बारे में, सॉरी कोशिका सिद्धांत दिए थे। और कोशिका सिद्धांत में ही एक और बात बोले थे, अपवाद में बोले थे कि जैसे वायरस है ना, तो वायरस को कोशिका नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस जब जीवित प्राणी के संपर्क में आता है तो वो जीवित हो जाता है, और मृत वस्तु के संपर्क में आने पर वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी मृत हो जाता है, मृत तरह बिहेव करने लगता है। मतलब उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। जब वो जीवित प्राणी के संपर्क में आता है तो प्रतिक्रिया करने लगता है, अपना रिएक्शन देने लगता है। तो ये अपवाद में था वायरस। तो चलिए, पूछा जाएगा आपसे एक और क्वेश्चन आएगा कि मुख्य संरचना क्या होता है, कोशिका का मुख्य संरचना कौन कौन हो सकता है। तो कोशिका का मुख्य संरचना हो सकता है, कोशिका झिल्ली हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा, और केंद्रक हो जाएगा। पूछेगा घटक भी पूछेगा तो सेम चीज होगा, और संरचना भी पूछेगा तो मुख्य संरचना या मुख्य घटक पूछा जाएगा, तो मेरे हिसाब से यही होगा। थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक किए होंगे कहीं। कंफर्म है, क्लियर ही है, थोड़ा देख लीजिएगा। और कोशिका बहुत प्रकार के, आगे हम बोले थे कोशिका बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोशिका अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें रक्त कोशिका होता है, जो रक्त में मिलकर रक्त वाला काम करता है, और
एक फिर अस्थि कोशिका हो जाता है, जैसे कान में हड्डी के साथ जुड़ा होता है तो अस्थि कोशिका हो जाता है। एक तंत्रिका कोशिका होता है जो ब्रेन के साथ जुड़ा होता है तो ब्रेन मतलब तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो कोशिका अनेक अनेक प्रकार का होता है, सभी अंग के साथ अलग व्यवहार करने वाला अलग अलग प्रकार कोशिका होता है। और कोशिका जब पूछेगा कोशिका कितने प्रकार का होता है तो कोशिका 2 प्रकार का होता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। उसमें भी पूछेगा, एक होता है जब पढ़ेंगे कोई भी जीव के बारे में तो एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। तो इसके बाद फिर हम पूछेंगे कोशिका आकार के बारे में जानेंगे। तो कोशिका का आकार सबसे न्यूनतम आकार इसका माना गया 0.2 माइक्रोन है। और फिर माइक्रोन 0.2 माइक्रोन, और फिर उसके बाद बड़ा आकार पूछेगा तो 15 सेंटीमीटर है, इससे पूछा इसका आकार। लेकिन अब बाद में कभी कभी 0.1 माइक्रोन हो जाता है। जैसे क्या होता है अपना एक कोशिका है क्या, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कोशिका पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। और पूछेगा सबसे बड़ा कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा सबसे बड़ा कोशिका। उसमें अगर पूछ दिया मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका तो हो जाएगा ये महिला का अंडाणु हो जाएगा। अब पूछेगा पुरुष में सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा जैसे सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और जैसे फिर इसमें आ जाइएगा आप एक कोशिका और बहुकोशिका, इसमें 2-3 बात बोला गया थे। एक कोशिका में जैसे आ जाएगा आपका कवक आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। और उसके आगे जब हम फिर पढ़ेंगे तो बहुकोशिका में जैसे हम लोग जीव जंतु ये सब पादप उदप ये सब बहुकोशिका के अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग आज क्या किए, कोशिका परिचय लिए, थोड़ा बहुत इसके बारे में जाने। इसके बाद कोशिका का थोड़ा कोशिकांग होता है। जैसे हम कोशिका चैप्टर मुख्य रूप से कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे तो कोशिका चैप्टर के अंदर आता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक द्रव, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सारा है जिसका एक अलग अलग टॉपिक कर पढ़ेंगे ताकि हम लोग क्लियर हो पाए, एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ना है। और पढ़ने का मतलब यही होता है कि समझ लेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा शायद मेरे हिसाब से, और रटने से कोई फायदा है नहीं। तो आइए समझ लेते हैं, फिर से मोटा मोटी आधार पर समझ लेते हैं इसको। कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और जीवन का मौलिक इकाई, मूल इकाई, संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई पूछेगा तो वो भी कोशिका होता है। कोशिका का खोज 1665 में किया गया था, रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। मृत कोशिका का खोज किया गया था। जीवित कोशिका का खोज 1774 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था तो ये किए थे ल्यूवेनहॉक महोदय किए थे, 1774 ईस्वी में किए थे। उसके बाद कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले दिए थे 1838 से 39 दिया जाता है, तो स्लाइड एंसन महोदय दिए थे जो असफल रहे। तो फिर उसके बाद रॉबर्ट कौन था, बिरचो महोदय थे, क्या नाम था उनका, रोडोल्फ बिरचो नामक एक महोदय जी आए थे जो 1885 ईस्वी में सफल कोशिका का अध्ययन किए थे। उन्हीं वही बताए थे कि यही सभी कोशिका जीवित जंतु पादप कोशिका से बने होते हैं। मतलब वही बताए थे कि सभी जीव जंतु कोई ना कोई कोशिका से बना होता है। जितना जीव जंतु पादप उदप है सब में कोई ना कोई छोटा से छोटा कोशिका ही होता है। मतलब सभी जीव जंतु एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और पर ये सबसे कोशिका का सबसे छोटी इकाई बोला जाएगा तो कोशिकांग होगा। कोशिका मिला कोशिका बनता है, कोशिका मिला उत्तक बनता है, उत्तक मिला अंग बनता है, अंग को मिला अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र मिला मानव का शरीर बनता है या फिर कोई भी चीज का शरीर बनता है। यही था। उसके बाद हम लोग आगे क्या था, हाँ एक इसमें एक था कोशिका का मतलब जैसे झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली में कोई भी पदार्थ आदान प्रदान, कोशिका आप लोग भी जानते हैं कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली होता है जिसमें हम कुछ पदार्थ मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें 2 माध्यम से होता है पदार्थ का आदान प्रदान, एक होता है विसरण के माध्यम से, एक होता है परासरण के माध्यम से। विसरण के माध्यम कैसे होता है तो ये खुद ब खुद होता है, विसरण खुद ब खुद होता है, उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होता है। विसरण खुद ब खुद होता है, उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होता है। और परासरण कोशिका के अंदर जो तनु रहता है, जो मतलब सांद्र रहता है, उसके द्वारा किया जाता है। मतलब वो भी करता है उच्च से निम्न की ओर, लेकिन उसमें क्रिया करके होता है, ये खुद ब खुद हो जाता है। तो यही था। और आज हम यही पर अपना वक्तव्य यानी वाणी को समाप्त करेंगे। बस आप लोग कोशिश करेंगे कुछ भी पढ़िए तो उसका डायग्राम बना पढ़िए। हम भी थोड़ा फास्ट कर दिए थे ताकि हमको भी रिवीजन करना था कोशिका
तो इसलिए फास्ट हम कर देते हैं। अब भी जब भी कुछ पढ़ते हैं, जैसे कोशिका पढ़ रहे तो कोशिका का अच्छा टॉपिक बनाइए, पहले टॉपिक बनाइए, फिर उसका अध्ययन लिखिए, उसका परिचय क्या वो लिखिए, कब वो उसका मतलब उत्पत्ति हुआ, उसके बारे में हम लोग कब जान पाए उसका लिखिए, उसका सिद्धांत क्या है, मतलब जो भी पढ़ना पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। और पढ़ने का तात्पर्य है कि समझिए, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक याद नहीं होगा, और जब तक याद नहीं होगा तो फिर वो मेरे कोई काम का चीज ही नहीं रह जाता। तो इससे अच्छा है समझना और पढ़ना भी है। तो आज यहीं तक टॉपिक रहने देते हैं, और आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक आपको रिवीजन करना। वैसे हम पढ़ा नहीं रहे, हम रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोग खुद ही पढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा। और चलिए यहीं ख़त्म करते हैं, बाय, गुड नाइट।